Now the next part related to our poetry is rhyming words and rhyming scheme. This is also an important part for poetry because there is a question also asked in our examination, in our test related to rhyming words and rhyming scheme. So let's know what rhyming words and rhyming scheme. Suppose you have given any poem and suppose these are the lines of poems. These are 4 lines of any poems, and in these lines there is a word. Suppose B-A-T, bat. Now next word is 10, and third word is cat, and fourth word is pin. Bat, tin, cat, pin. These are the lines of poems, and these are the words bat, tin, cat, and pen. First word consider A. Now first of all rhyming word. Rhyming words means same pronunciation, एक से pronunciation से संबंधित जो वर्ड यूज किए जाते हैं. जैसे बैट से हम अगर कंपेयर करें तो कैट, इस तरह से इसको बोला जा रहा है. टिन को अगर देखा जाए तो यहां बोला जा रहा है पेन. तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए. बैट, कैट ये हो गया, टेन, पेन ये राइमिंग वर्ड हो गया. अब राइमिंग वर्ड जब हमने फाइंड कर लिए तो राइमिंग स्कीम बड़े आराम से हम फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड इज कंसीडर ए. द राइमिंग स्कीम पैटर्न इज ए बी सी लाइक दिस. ए. अब ए हमने इस बैट को माना हुआ है. अब इसी का दूसरा राइमिंग वर्ड रिलेट क्या करना था, कैट. तो ये भी क्या होगा ए. दूसरा वर्ड हमने फाइंड किया वो राइमिंग होगा बी. अब ये टिन है, टिन का दूसरा राइमिंग वर्ड क्या था, पेन. तो ये वर्ड भी होगा बी. इस तरीके से जो राइमिंग वर्ड होते हैं फर्स्ट वाले राइमिंग वर्ड को हम ए नाम देते हैं और जो सेकंड है उसको बी नाम देते हैं. आगे कोई थर्ड और होगा और इनमें से कोई रिलेट नहीं कर रहा होगा तो उसको सी नेम देंगे. तो इसकी अगर राइमिंग वर्ड की बात करें तो राइमिंग वर्ड हो जाएंगे बैट, विद, कैट एंड पिन, विद, सॉरी पेन, विद, पिन. एंड राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ए बी ए बी, ए बी ए बी. ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई. सपोज मान लीजिए अगर ये वर्ड इस तरीके से लिखे होते, ये वर्ड लिखे होते बैट, कैट, टिन, पेन. तो बैट का रिलेट क्या कर रहा है, कैट, और टिन का रिलेट क्या कर रहा है, पेन. तो पहला जो वर्ड है हमने इसको राइमिंग क्या माना था ए. तो दूसरा भी इसको रिलेट कर रहा है, इसी से रिलेटेड है तो इसको भी ये मानेंगे. ये हो गया बी और ये हो गया बी. तो अब इसकी राइमिंग स्कीम जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए ए बी बी. तो जिस तरीके से राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसी तरीके से हम राइमिंग स्कीम को भी रिलेट करते हैं. तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है कि विच राइमिंग वर्ड्स या व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, तो हमें इस तरीके से वर्ड को रिलेट करके उसकी राइमिंग स्कीम को फाइंड करना होता है. मान लीजिए इसके नीचे यहां कोई एक लाइन और लिखी हुई है, एक लाइन और लिखी हुई है. यहां पर लिखा हुआ है फा. अब देखिए बैट, कैट, पेन, पेन, फा.
रहा है तो इसको एक नया नेम दिया जाएगा, वो हो जाएगा सी। तो अब इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगी ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो इस तरीके से ये राइमिंग स्कीम हो गई। तो आफ्टर रीडिंग द लाइन्स ऑफ द पोएम्स वी कैन फाइंड what is the rhyming word related to other and what is the rhyming scheme in certain lines. Now students, some examples related to rhyme scheme and words. In this poem if we see, जैसा कि अभी आपको बताया था कि हम वर्ड्स को देखते हैं और वर्ड्स को देखने के बाद में राइम स्कीम हमको फाइंड हो जाती है। अगर इसमें वर्ड्स को देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड देखिए वुड, ये जो वर्ड है वुड, इस वुड को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो रहा है स्टूड, और भी कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो रहा है कुड। तो इस तरीके से वुड, स्टूड और कुड, हम फर्स्ट वर्ड को ए लिखेंगे। तो हमने जब ये माना और इसी को ये इसका राइम वर्ड जो है वो है स्टूड, तो इसको भी क्या करेंगे हम ए। ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्या है कुड, तो इसको भी हम क्या करेंगे ए। अब दूसरा वर्ड क्या है बोथ, बोथ को अगर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो रहा है अंडर ग्रोथ। तो बोथ जो है जब पहला हमने इसको ए माना तो दूसरा वाला क्या होता है बी, और बोथ कनेक्ट कर रहा है ग्रोथ को, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। अब ऊपर से नीचे लाइन को अगर आप देखेंगे तो इस पोएम में राइम स्कीम होगी, पहला वर्ड है ए, दूसरा है बी, ए बी, ए बी। इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। जैसा वर्ड होता है उसी वर्ड के अनुसार राइम स्कीम भी होती है। नाउ सम अदर पोइम, एक और पोइम में देखते हैं राइमिंग स्कीम को समझने के लिए। फर्स्ट वर्ड क्रो, क्रो जो राइम वर्ड है वो है स्नो, क्रो का राइम वर्ड स्नो, और मी का राइम वर्ड है ट्री। तो इस तरीके से अगर बात करें तो फर्स्ट हो गया ए, दूसरा हो गया राइम इससे रिलेटेड है तो ये वाला ए, और फिर बी और ये बी। अगर ये राइम स्कीम बनाएंगे तो बन जाएगी ए बी, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। फर्स्ट वर्ड ए, दूसरा इससे कनेक्टेड स्नो यानी क्रो, स्नो, मी, ट्री। तो इसलिए ये राइम स्कीम हो गई ए बी। नाउ स्टूडेंट, कुछ और पोएम अब देखिए। इसमें फर्स्ट वर्ड है फायर, फायर कनेक्ट हो रहा है डिज़ायर, और अगेन फिर क्या है फायर। तो इसमें आइस, आइस का कोई भी राइम वर्ड नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड हमने क्या लिया ए, डिज़ायर को भी लिया ए, अगेन फिर क्या हो गया ए, और दूसरा जो वर्ड है आइस, इसका कोई भी नहीं है तो इसको बी लिया। तो पहला ए, अब इससे रिलेट जितने भी वर्ड है वो सब ए रहेंगे। तो अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए। राइम स्कीम हो गई ए बी ए, क्योंकि राइम वर्ड्स जैसे दिए हैं उसी तरीके से ये राइम स्कीम भी होगी। नाउ नेक्स्ट एक और पोएम को देखते हैं, और इस पोएम को बस ये लास्ट है, इन इतनी पोएम से हम इसको समझ लेते हैं कि इनमें राइम स्कीम क्या होगी। नाउ इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है स्ट्रिप्स, फर्स्ट वर्ड स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स को अगर देखेंगे तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, केज को नहीं, क्वाइट को नहीं, रेज को नहीं, यानी स्ट्रिप्स का कोई भी वर्ड नहीं है राइम, तो ये केवल ए बन गया।
दूसरा वर्ड क्या हो गया, केज। केज का राइम वर्ड क्या है, रेज। तो केज जो है रेज को कनेक्ट कर रहा है, तो हमने केज को बी लिया, तो रेज भी क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि केज से कनेक्टेड है रेज, तो ये भी बी हो गया। अब आगे और चलेंगे थर्ड लाइन में, क्वाइट। क्वाइट किसी को कनेक्ट कर रहा है किसी राइम वर्ड से, नहीं, तो इसका एक नया नाम फिर दिया जाएगा, सी। तो अगर राइम स्कीम देखेंगे तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी बी। इसमें देखिए एक नया वर्ड आया था, क्वाइट, क्योंकि ऊपर कहीं से भी ये कनेक्ट नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो नया है ये थर्ड, इसलिए सी। तो इसमें हमने राइम वर्ड दिया, और राइम वर्ड देखने के बाद राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू राइम स्कीम। ये पोएम कुछ इसमें 10th क्लास की हैं, लेकिन आपको राइम स्कीम समझाने की कोशिश की गई है। तो आगे जब भी अब आपको स्टडी करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे पोएम को अपने क्लास में, तो राइम स्कीम को जब भी समझाया जाए तो आप अच्छी तरीके से, उम्मीद है, समझ सकेंगे। थैंक यू।